नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। हमारे साथ हैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर। आज उनसे बात करते हैं खींवसर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के तौर पर। सर, क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि विधानसभा सीट जो थी वो हनुमान बेनीवाल के पास थी, वो सांसद बन चुके हैं, तो इस बार क्या लग रहा है अब आपको? भारतीय जनता पार्टी की सीट निश्चित रूप से जीतेंगे हम लोग। और रेवत राम जी का बहुत ही अच्छा ये आधार है। और जिस प्रकार से पहले जो एमएलए रहे अब एमपी बन गए, उन्होंने क्षेत्र में कुछ नहीं करवाया। और ये सच है क्योंकि वह विपक्ष में रहे हैं, तो विपक्ष में डेवलपमेंट हो नहीं सकता है। और क्योंकि रेवंत राम जी डांगा पहले भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े हैं, बहुत कम जोर वोटों से हारे थे। और अब की बार जन समुदाय उनके पक्ष में हिलोरे ले रहा है और निश्चित रूप से ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हनुमान बेनीवाल जी कई बार पहले बीजेपी से गठबंधन करके उन्होंने जीत निकाली, फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके जीत निकाली, लेकिन इस बार जो है वो मुकाबला खींवसर विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला है। सिंगल कैंडिडेट उन्होंने अपनी वाइफ को खड़ा किया है। तो क्या लग रहा है आपको? वो किसी को भी खड़ा करे, भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। और जो इनकी पार्टी है उसमें बहुत ही निराशा है। निराशा इस बात की कि कुछ वर्षों से आरएलपी में और भी कार्यकर्ता काम कर रहे थे। वो चाहते थे कि किसी सामान्य कार्यकर्ता को मिले, लेकिन उन्होंने हनुमान जी ने उचित नहीं समझा और उनकी पत्नी को ही चुनाव लड़ा। इसलिए निराशा है आरएलपी के कार्यकर्ताओं में। लेकिन कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल का कहना है कि ये सर्वसहमति से, जनता की सहमति से हमने टिकट डिक्लेयर किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे जो वो डिक्लेयर किया कि हाँ, जो जनता चाहेगी वो हम चुनेंगे। और उन्होंने कहा कि जनता नहीं चाहा है कि कनिका बेनीवाल को खड़ा किया जाए। उन्होंने किस तरह से सर्वे कराया है, क्या पूछा है कि नहीं पूछा है, लेकिन आम जनता की जो घोर निराशा उनके अंदर है, आम जनता में, कि क्या इनकी पत्नी के अलावा और कोई नहीं था। दुर्ग सिंह खींवसर को, उनको लेकर क्या फर्क पड़ सकता है इस बार इस खींवसर विधानसभा चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी निश्चित जीतेगी। उन सब का जो सामूहिक प्रयास प्रयास रहेगा, उसका भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कई बार आरोप प्रत्यारोप जो है हनुमान बेनीवाल की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की ओर होते हैं, तो उस पर एक शिक्षा मंत्री क्या कहना चाहेंगे? उनका कोई वजूद तो है नहीं, कुछ भी बोल दें उसका कोई अर्थ भी नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और एक छोटी सी पार्टी जो एक भी एमएलए विधानसभा में नहीं जिता पाती कई बार, क्या मुकाबला करेगी। तो इस बार जो इस विधानसभा चुनाव में किस स्तर पर जो है भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है? पिछला जो चुनाव था 2059 वोटों का अंतर रहा था। भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव समाप्त होता है तो दूसरे की तैयारी प्रारंभ कर देती है। वो किसी को देखती नहीं है। हमारी निरंतर तैयारी थी, है और जीतेंगे। आप जोधपुर के प्रभारी मंत्री भी हैं और जोधपुर में एक जघन्य हत्याकांड हुआ अनिता चौधरी का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निंदनीय है। यही कहना चाहूँगा कि हमारी बहन बेटियों को ऐसे गुंडे, बदमाशों, हत्यारों के संपर्क में नहीं आना चाहिए, उनके बहकाव में नहीं आना चाहिए। अदरवाइज ये प्यार का झांसा दे करके या तो लड़कियों को या महिलाओं को बेच देते हैं या दूसरे आतंकवादी को सप्लाई कर देते हैं या उनकी हत्या कर देते हैं। कई बड़े नाम भी इसमें सामने आने की गुंजाइश लग रही है। क्या लगता है सर आपको? जांच हो रही है। जो जो इसमें आएंगे और जो कसूरवार होंगे उन सब के खिलाफ एक्शन होगा सख्त। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर।